होली, जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं, भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ये केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, आशा और खुशियों के आगमन का प्रतीक है। हर साल वसंत ऋतु के आगमन पर, जब प्रकृति भी अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए रंगों में सजती है, तब हम होली मनाते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन भी ठीक इसी तरह है, जहां हमें पुरानी बातों और बुराइयों को भूलकर एक नई और सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए। होली का उल्लास हर गली मोहल्ले में दिखाई देता है, जब लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं और रिश्तों की मिठास को और गहरा करते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दिवाली की तरह होली की तारीख हर साल क्यों बदल जाती है। इसका कारण हमारे भारतीय पंचांग में छिपा है, जो चंद्रमा की गति पर आधारित है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, जबकि हमारा पंचांग चंद्रमा के चक्र का अनुसरण करता है। इसी कारण हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर में अलग अलग दिन पड़ती है। साल 2026 में होली का दहन 13 मार्च को होगा और रंगों वाली होली, जिसे धुलेंडी कहते हैं, 14 मार्च को मनाई जाएगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि त्योहार हमेशा सही मौसमी चक्र और पारंपरिक समय पर ही मनाया जाए। होली का उत्सव 2 दिनों तक चलता है। पहला दिन होलिका दहन कहलाता है, जो फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होता है। इस दिन लोग लकड़ी, उपले और सूखी घास इकट्ठा करके एक बड़ी आग जलाते हैं। यह आग केवल लकड़ी का ढेर नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार और नकारात्मकता का प्रतीक है, जिसे हम जलाकर नष्ट कर देते हैं। लोग इस पवित्र अग्नि की परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से भी सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएं। यह एक तरह का शुद्धिकरण है, जो हमें अगले दिन के रंगों के उत्सव के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी या रंग वाली होली होती है। यही वह दिन है जिसका बच्चे और बड़े सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सुबह होते ही हवा में होली है का शोर गूंजने लगता है। लोग अपने घरों से निकलकर एक दूसरे पर गुलाल और रंगीन पानी डालते हैं। इस दिन कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता, सब रंगों में सराबोर होकर एक समान हो जाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि सामाजिक बंधनों और भेदभाव को भूलकर सबको गले लगाना ही असली मानवता है। गुजिया, मठरी और ठंडाई जैसे स्वादिष्ट पकवान इस उत्सव की खुशी को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे यह दिन यादगार बन जाता है। होली के त्योहार के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो हमें विश्वास और भक्ति की शक्ति सिखाती है। ये कहानी है असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रहलाद और उसकी बहन होलिका की। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी हो गया और खुद को भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया और भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। हिरण्यकश्यप का अहंकार उस समय टूट गया जब उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। प्रहलाद दिन रात एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था और अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर देता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने अपने ही पुत्र को मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया और हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और वह सुरक्षित बाहर आ जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक बड़ी चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस धधकती आग में बैठ गई, लेकिन हुआ इसका उल्टा। होलिका का वरदान तभी काम करता था जब वह अकेले आग में प्रवेश करती। किसी और को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग में बैठने के कारण उसका वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि भगवान विष्णु का नाम जपते हुए प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। होलिका दहन की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई, सच्चाई और भक्ति की ही होती है। होलिका का जलना इस बात का प्रतीक है कि नफरत,
अहंकार और द्वेष एक दिन खुद ही नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें सिखाती है कि यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हर साल हम होलिका दहन करके अपने अंदर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं और प्रहलाद की तरह अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को अपनाते हैं। होली का एक और गहरा रंग हमें वृंदावन और बरसाना की गलियों में देखने को मिलता है, जहां यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा बहुत गोरी थी। कृष्ण अक्सर अपनी मां यशोदा से शिकायत करते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों हैं और वे इतने सांवले क्यों हैं। उनकी इस बाल सुलभ शिकायत पर मां यशोदा हंसकर कहती थीं कि वे जाकर राधा को उसी रंग में रंग दें जिस रंग में वे उन्हें देखना चाहते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर नटखट कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ राधा और उनकी सखियों को रंगने के लिए निकल पड़ते थे। यह शरारत धीरे धीरे एक प्रेममयी परंपरा बन गई। कृष्ण और उनके मित्र जब नंदगांव से बरसाना, जो राधा का गांव था, होली खेलने जाते थे तो राधा और उनकी सखियाओं गोपियाओं उन्हें लाठियों से मारकर भगाती थीं। यह कोई असली लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रेम भरा खेल था, जिसे आज भी लट्ठमार होली के रूप में मनाया जाता है। इस खेल में पुरुष महिलाओं पर रंग डालने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों और ढालों से रोकती हैं। ये पूरा दृश्य प्रेम, हास्य और उल्लास से भरा होता है, जो हमें राधा कृष्ण के समय की याद दिलाता है। ये होली का एक अनूठा और आध्यात्मिक पहलू है, जहां भक्ति में थोड़ा हास परिहास भी शामिल है। राधा और कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जब कृष्ण राधा को रंगते हैं तो यह दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। रंग यहाँ एक माध्यम बन जाता है जो सामाजिक बंधनों, रूप रंग और भेदभाव को मिटा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता से परे होता है और आत्मा के स्तर पर महसूस किया जाता है। वृंदावन की होली, जिसे फूलों की होली भी कहते हैं, में गुलाल के साथ साथ ताजे फूलों की पंखुड़ियों का भी उपयोग होता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। आज भी मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का उत्सव कई दिनों तक चलता है और दुनिया भर से लोग इस दिव्य प्रेम का अनुभव करने आते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति का रंग सबसे गहरा और स्थायी होता है। जैसे कृष्ण ने रंगों के माध्यम से अपने और राधा के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया, वैसे ही हमें भी होली पर अपने मन के भेदभाव को मिटाकर सभी को प्रेम के रंग में रंग देना चाहिए। होली का यह आध्यात्मिक पहलू हमें रिश्तों को सम्मान देने और उन्हें प्रेम और विश्वास के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। होली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है बल्कि यह एक शक्तिशाली सामाजिक पर्व भी है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। यह एक ऐसा दिन है जब समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच रंगों के नीचे छिप जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रंगों से सराबोर होता है तो उसकी पहचान केवल एक उत्सव मनाने वाले के रूप में रह जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम सब मूल रूप से एक ही हैं और बाहरी अंतर कोई मायने नहीं रखते। गलियों में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एक साथ मिलकर होली खेलते हैं, जो सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। होली का त्योहार क्षमा का भी एक बड़ा संदेश देता है। साल भर में रिश्तों में आई कड़वाहट, मनमुटाव और गिले शिकवे को भुलाने का यह सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरा न मानो, होली है कहकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। यह एक छोटी सी पंक्ति हमें सिखाती है कि गलतियों को माफ कर देना और रिश्तों को एक और मौका देना कितना महत्वपूर्ण है। लोग अपने दुश्मनों को भी गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं, जिससे नफरत की दीवारें टूटती हैं और प्रेम और भाईचारे का पुल बनता है। यह त्योहार हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है और होली इस विविधता में एकता का रंग घोल देती है। उत्तर भारत में जहां लट्ठमार होली और रंगों की धूम होती है, वहीं महाराष्ट्र में रंग पंचमी पर सूखे गुलाल से होली खेली जाती है और मटकी फोड़ने की परंपरा होती है। बंगाल में इसे डोल जात्रा कहते हैं, जहां लोग पीले वस्त्र पहनकर राधा कृष्ण की मूर्तियों को पालकी में झुलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मणिपुर में यह त्योहार याओसांग के नाम से 6 दिनों तक मनाया जाता है।
जिसमें पारंपरिक नृत्य और खेल शामिल होते हैं। हर राज्य की अपनी अनूठी परंपरा है, लेकिन सबका संदेश एक ही है, खुशियां बांटना और मिलकर उत्सव मनाना। इस प्रकार होली एक ऐसा धागा है जो पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से एक साथ पिरोता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज अलग अलग हों, लेकिन हमारी भावनाओं और खुशियों का रंग एक ही है। ये हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना और उसे अपनाना सिखाता है। जब हम देखते हैं कि हर कोई, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, एक ही उत्साह के साथ होली मना रहा है, तो यह भारतीय समाज की अनेकता में एकता की सच्ची भावना को दर्शाता है। होली वास्तव में एक राष्ट्रीय एकता का पर्व है। होली का त्योहार सिर्फ पौराणिक कथाओं और सामाजिक परंपराओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं, जो हमारे पूर्वजों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। होली का समय वसंत ऋतु के संधिकाल में आता है, जब मौसम सर्दियों से गर्मियों की ओर बदल रहा होता है। इस समय वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आलस्य और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। होलिका दहन की परंपरा इस समस्या का एक वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है। जब बड़े पैमाने पर आग जलाई जाती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला ताप आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। होलिका दहन की परिक्रमा करने का भी एक वैज्ञानिक लाभ है। आग से निकलने वाली गर्मी शरीर में स्फूर्ति लाती है और सर्दियों के कारण जमा हुई कफ और आलस्य को दूर करती है। ये शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाती है। पुराने समय में लोग होलिका दहन की राख को अपने माथे पर लगाते थे, क्योंकि माना जाता था कि इसमें शुद्ध करने वाले गुण होते हैं और यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इस प्रकार होलिका दहन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह बदलते मौसम में शरीर और पर्यावरण को स्वस्थ रखने का एक प्राचीन तरीका भी है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पुराने समय में होली खेलने के लिए केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता था, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते थे। ये रंग हल्दी, चंदन, गेंदे के फूल, पलाश, टेसू, नीम और चुकंदर जैसी प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते थे। हल्दी और नीम त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। चंदन त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और फूलों से बने रंग त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाते हैं। जब इन प्राकृतिक रंगों को शरीर पर लगाया जाता था, तो यह एक तरह की प्राकृतिक चिकित्सा का काम करता था, जो त्वचा को साफ और स्वस्थ रखता था। यह तरीका न केवल सुरक्षित था, बल्कि पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से अनुकूल था। आज के समय में बाजार में बिकने वाले रासायनिक रंग त्वचा और आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इनमें लेड ऑक्साइड, मर्करी सल्फाइड और कॉपर सल्फेट जैसे खतरनाक रसायन होते हैं, जो एलर्जी, खुजली और गंभीर त्वचा रोगों का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटना चाहिए और प्राकृतिक या हर्बल रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। हम घर पर भी आसानी से ये रंग बना सकते हैं। सुरक्षित होली खेलकर हम न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाते हैं। पानी की बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुंदर त्योहार सभी के लिए आनंददायक बना रहे। होली का त्योहार अपने अंतिम चरण में हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है। होलिका दहन की कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होगी। होलिका का जलना और प्रहलाद का बचना इस बात का जीवंत प्रतीक है कि घृणा और अहंकार की आग में वे ही जलते हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जबकि भक्ति और विश्वास की शक्ति हमें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह संदेश हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। होली का दूसरा बड़ा संदेश है जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। हमारी जिंदगी में अक्सर तनाव, चिंता और दुख के बादल छाए रहते हैं। होली का त्योहार हमें कुछ समय के लिए इन सभी चिंताओं को भूलकर बच्चों की तरह निश्चिंत होकर हंसने, खेलने और खुशियां मनाने का अवसर देता है। रंगों में सराबोर होकर हम अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आनंद, उल्लास और सकारात्मकता का रंग भरना भी उतना ही आवश्यक है। होली हमें सिखाती है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। इसके अलावा होली हमें प्रेम, क्षमा और एकता का संदेश देती है, जो एक स्वस्थ समाज की नींव है।
ये त्योहार हमें सिखाता है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को अपनाएं। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हम बिना शब्दों के ये कहते हैं कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये रिश्तों को मजबूत करने और समाज में सद्भाव बढ़ाने का एक सुंदर तरीका है। बुरा न मानो, होली है का नारा हमें सिखाता है कि हमें छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए और दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए। यही भावना हमें एक बेहतर और अधिक दयालु इंसान बनाती है। अंत में, होली का असली सार केवल एक दिन रंग खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संदेश को अपने जीवन में उतारने में है। हमें अपने भीतर की होलिका यानी अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाना होगा और प्रहलाद की तरह अच्छाई और विश्वास को अपनाना होगा। हमें अपने जीवन को राधा कृष्ण के प्रेम की तरह निस्वार्थ और दिव्य बनाना होगा। जब हम होली के इन गहरे अर्थों को समझकर इसे मनाते हैं, तभी यह त्योहार वास्तव में सार्थक होता है। तो आइए, इस होली पर हम सब मिलकर अपने जीवन को आशा, प्रेम और खुशियों के अनगिनत रंगों से भर दें।